हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कुशल मंगल होंगे, है ना? राइट। तो आप कैसे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हाय मुझे ज़रूर कहिएगा। राम राम, सीताराम, जय माता दी। जो भी आप हैं, हम मतलब जौन से भी धर्म को मानते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे हाय ज़रूर बोलिएगा। तो आज की गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबके साथ। और आप अच्छे रहो, ये मेरी दिल से कामना है। तो मेरी सुबह हो चुकी है और ये जो दिन है ये बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का। तो मैं आज वेडनेसडे को क्या बनाने वाली हूँ, तो मेरी जो सुबह होती है 5 बजे शुरू हो जाती है मुझे अपने ही काम करने में। जैसे पानी पीना है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा सा फेस क्लीन करना है, इसमें ही मुझे हाफ आवर से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मतलब 30 to 40 मिनट लग जाते हैं, तो इसमें कवर नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा थोड़ा 6 बजे के आसपास ये खाना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं बिरयानी होती है ना, वो बनाऊँ, बट क्या बन रहा है वो मुझे नहीं पता। मैं ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम, मैं क्या कुछ भी बने। मुझे बहुत मन कर रहा था गोभी मटर वाले चावल खाने की, तो मैंने कोशिश किया बनाने का। एक्चुअली ये छोटा सा कुकर था, मुझे इतना पता नहीं चल रहा था कि इसमें 1 गिलास चावल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हम ना सुबह ही जो एक बार बना लेते हैं ना, उसी को इनके लंच बॉक्स में भी डाल देते हैं और हम भी वही खा लेते हैं। क्योंकि बार बार खाना बच्चों के साथ रह के मैनेज नहीं हो पाता है, बार बार नहीं बन पाता है। तो मैंने अच्छे से सब कुछ डाल दिया है, गोभी मटर लहसुन प्याज, मतलब हर एक चीज़ डाला है। मुझे एक्चुअली बहुत ही दिनों से मन कर रहा था। और फिर ये मैंने चाय चढ़ा दिया इनको। चाय पीने मतलब ये कहते हैं मेरी सुबह चाय से होनी चाहिए, ऐसे मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरे लिए चाय बना दिया करो। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं है, मैं बना दूँगी। तो ये देखो मैंने चाय बना दिया है उनके लिए और उनको देने चली गई हूँ। तो इधर मैंने अपना जो पुलाव है ना उसको चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लेती हूँ फटाफट। एक्चुअली रोटी नहीं, पराठा बनाने लगी थी। मैंने सिंपल पराठे, जिसमें हम देखिए मैं सिंपल पराठे आज कैसे बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कब मतलब यहाँ जब से आई हूँ, मुझे आए हुए 1 मंथ हो चुका है, बट मैंने आज तक पराठे नहीं बनाए थे। तो मैंने सोचा कि आज पराठे बनाती हूँ, बट सब्जी नहीं बनाई हो पुलाव। तो मैं कि पराठे के साथ सॉस हो जाएगा और अचार हो जाएंगे, जो भी होंगे वो खा लेंगे। चाय भी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज ना पराठे बना के देखते हैं कैसे लगते हैं ना। तो ये देखिए मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैंने आज जो पराठे बनाया है ना, ट्रायंगल टाइप का बनाया है। और इसमें मैंने नमक और पहले तो रिफ़ाइंड लगा दिया, क्योंकि मैं रिफ़ाइंड से बना रही हूँ। तो पहले अंदर रिफ़ाइंड, जिससे ना थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो तो ये मैंने अंदर रिफ़ाइंड लगा दिया और फिर इसमें अजवाइन डाल दिया, क्योंकि अजवाइन से ना ये कहते हैं ना गैस नहीं बनता है और पाचन क्रिया सही रहती है। और फिर हल्का सा उसमें नमक डाल दिया और फिर मैंने इसको इस शेप से बना दिया। एक्चुअली मैं ये शेप ना अपनी मम्मी से सीखी थी। मम्मी ऐसे ही बनाती थी, हम सबको खिलाती थी और स्कूल ट्यूशन जो भी है तब भेजते थे। तो याद है और सीखे भी थे। तो बड़े करारे करारे बनाते थे, चाय पराठे खाते थे, बड़े मज़े आते थे। तो क्योंकि हम पंजाब के हैं ना, तो पंजाब में रहते थे तो वहाँ पराठे बड़े फेमस होते थे। गोभी के, आलू के, सिंपल सारे पराठे बहुत खाए हैं। तो ये देखिए, तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिंपल ही पराठे बना रही हूँ और टाइम आएगा तो कभी डिफरेंट भी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज पराठे ही बनाते हैं। शिवांगी को भी मतलब इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट खा लेती है। वैसे भी वो खाना खाने में इतने नखरे करती है ना, उसको तो हर एक चीज़ ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है, पोएम दिखाना पड़ता है तब जाके खाना खाती है। और फिर मैं साथ साथ सोची कि कुछ रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अयांश है वो पराठे कैसे खाएगा। तो उसके लिए मैंने रोटी और दूध ऑलवेज़ उसको खिलाती हूँ, 1 से 2 टाइम उसको ज़रूर खिलाती हूँ। फिर सेरेलैक्स खिलाती हूँ और साथ के साथ मैं इधर दूध भी उबाल रही थी कि अयांश अभी सोया हुआ है और अगर उठ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं 7:30 तक ना सोचती हूँ ये मेरा जो खाने का काम है ना सब
फिनिश हो जाए और मैं मतलब इधर खाने के किचन के काम से फ्री हो जाऊँ। बाकी काम तो चलो कोई नहीं, मैनेज होता रहता है, बाकी है ना। तो मैं नहाना, क्योंकि मुझे ना भूख बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अच्छे से सारा कुछ बना लूँ और फिर नहा धो के पूजा कर लूँ, तभी बाकी काम तो चलो बच्चे उठते हैं चाहे सोते हैं तब भी मैनेज करती रहती हूँ उनके साथ भी। तो इसीलिए सोचती हूँ कि फटाफट खाने का काम पहले होना चाहिए, बाकी काम, क्योंकि इनको ऑफ़िस भी तो जाना है ना, ऑफ़िस के लिए भी तो रेडी करना है ना खाना। तो इसीलिए दोनों काम हो जाते हैं मेरे, घर का भी खाना बन जाता है और फिर ऑफ़िस का भी बन जाता है। तो वो ये देखिए बस मेरा ये पराठे बन गए हैं, तो अब रोटियां बना लूँगी 2-3 और फिर मेरे जो डब्बे पैक हो गए अब वो मैं रख दूँगी। तो मैं साथ के अपना पुलाव तो मेरा खिचड़ी टाइप का बन गया, मतलब इतना मतलब सूखा-सूखा नहीं बना, ड्राई नहीं बना, बट कोई नहीं, खाने में तो टेस्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि इतना सारा चीज़ डाला है, तो खाने में यम्मी ही लगेगा। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको ओपन रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा गल गया है, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही सीटी मरवा दी हैं और इसीलिए मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ कुकर में, या पता-पुता था नहीं, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ट्राई करने से ना बहुत कुछ हो जाता है ना। तो मैंने अब सोचा कि चलो टिफ़िन बैग पैक कर देते हैं फटाफट। Yeah. मुझे ना कपड़े प्रेस करने और कपड़े को तह लगाने वाला काम बहुत ही घटिया लगता है, बट क्या करूँ, मजबूरी है। तो जब इनको ऑफ़िस जाना होता है ना, फटाफट ये नहाने के लिए घुसते हैं और तभी मैं जाती हूँ और इनके कपड़े प्रेस करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक ही सेट करती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे होता भी नहीं है और जल्दी-जल्दी, मतलब अच्छे से ही करती हूँ, बट जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ कि फटाफट हो जाए और ये पहन ले, कहीं लेट ना हो जाए। और पता नहीं, मुझे ना आलस आता है कपड़े मतलब तह करके रखने में और एक साथ प्रेस करने में, बाप रे! बहुत ही मुश्किल होता है ना कपड़े तह। बाकी धुलवा लो मुझसे कपड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, धो के, पसार के, उतार के सब रख दूँगी, बट ना उसको सरियाने का काम, उसको तह लगा के रखने का काम ना बहुत डिफ़िकल्ट। मैं ना उतारती रहती हूँ और कपड़े रखती रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जब उनको टाइम आता है उसको सेट करने का तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने वो कपड़े तह करके रख दिए। ये देखिए अब शिवांगी आ गई है, मुझे गोदी चढ़ना है, तो गोदी में आई है मेरी बेटी। तो मैंने कहा तू यहीं रुक, और देखो फिर मैं कपड़े उसको सही से प्रेस कर रही हूँ। Yeah. तो अब मैं जाके फटाफट नहा कर आ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ और ये भी रेडी हो चुकी हैं। देखो अयाश कैसे कर रहा है फ़ोन लेने के लिए, और इसके पापा कर रहे हैं पूजा। तो मैं अयाश को लेकर बैठी हूँ और इसको दूध पिलाने का टाइम हो गया, उसको तेल उल लगा दिया है मैंने, और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, और खा लिया। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है बहुत जल्दी और मुझे लगता है बिना नहाए धोए मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो मैं जो क्लीनिंग है नहा धोकर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, घर में ही रहना है और कहीं हमें तो जाना नहीं है, तो इसीलिए। और कौन सा हमारा घर बहुत गंदा है, हम रोज़ डस्टिंग करते हैं। मेरे घर में तो 2 से 4 बार झाड़ू लग जाता है, क्योंकि बच्चे इतना गंद डालते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें नीचे गिरा देते हैं ना, और जब पैर में चिपकती हैं ना, तो मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। तो इसीलिए मैं फटाफट जब मिनट-मिनट में झाड़ू लगाने बैठ जाती हूँ। तो उस शिवांगी को बिठा दिया है मैंने पोएम देखने के लिए कि तुम पोएम देखो, और मैं फटाफट झाड़ू लगाने लग गई हूँ। अब मेरा काम शुरू हो चुका है क्लीनिंग का। तो ये होता है ना, बच्चे, अयान शायद सो गया है या टीवी देख रहा होगा, मुझे याद नहीं है।
तो मैं सोच रही हूँ फटाफट अब घर के इधर मेरा है बैक डोर है जिससे हम बाहर जाते हैं, और फिर उधर मैं झाड़ू लगा कर आ गई थी और मैंने सोचा चलो बेड पर भी बहुत सारे सामान बिखरे होते हैं ना, फटाफट उसी समय मैं सोचती हूँ सेट कर लेती हूँ। Yeah. तो मेरे अब रूम की क्लीनिंग हो गई है, मतलब फ़्लैट की सारे। अब मैं बाहर आ गई हूँ। तो ये हमारे बैक मतलब आगे का ये सीन है बाहर का, जो कि हमारे फ़्लैट के बाहर है। तो हमारे फ़्लैट के बाहर ही मतलब दूर में ये जो है ना डोर मैट पड़ा हुआ है, डस्टबिन पड़ा है, और हम ना चप्पल वगैरह थोड़ा बाहर ही खोलते हैं कि ताकि अंदर गंदगी ना आए। और अयाश बहुत छोटा है अभी, और वो ना अगर चप्पल जूते देखता है ना वो खाने लग जाता है, क्योंकि इतना छोटा है उसको पता थोड़ी ना है। तो इसीलिए हम सब सोचते हैं कि चलो बाहर ही चप्पल जूते रखने चाहिए जिससे। और मैं आके ये टेबल था तो इसकी क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि यहीं पर सब खाते हैं। और ना मैंने जो मिरर था ना अयाश के चक्कर में इसको ना टेबल के ऊपर रख दिया, क्योंकि वो छोटा है और मिनट में गिरा सकता है। पहले तो ये अलमीरा के पीछे रखती थी, जब यूज़ होना करना होता था तो निकाल लेती थी और बाकी फिर पीछे रख देती थी। बट अभी क्या हुआ ना कि जब मिरर क्या कहते हैं अलमीरा को सेट कर दिया रूम में, तो फिर मिरर कहाँ रखेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको टेबल के ऊपर रख देती हूँ। और फिर ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, स्विचेस, इनको भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ये भी साफ़ रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको भी क्लीन करती रहती हूँ। और मैं जो चीज़ जहाँ लेती हूँ वहीं पे लगा देती हूँ। देखो शिवांगी के लिए मैंने कार्टून लगा के रख दिया था, और यहाँ भी टेबल भी क्लीन करना है, साथ के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ। जब मुझे पोछा लगाना है उससे पहले मैं 5 से 10 मिनट इस क्लीनिंग को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें साफ़ होती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ रखने को दिल करता है। इसीलिए इन चीज़ों पर आप भी ज़रूर ध्यान दीजिए, और हर चीज़ को एक तरीके से रखना चाहिए। मैंने हर चीज़ अपने बच्चों, यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे डालते हैं, टेबल पे कभी भी कुछ भी डाल देते हैं। तो मैं उनको हर एक चीज़ सोचती रहती हूँ कि कहाँ रखूँ कि मुझे टाइम टू टाइम मिल भी जाए। और मैं अब पोछा लगाने आ गई हूँ, क्योंकि रूम में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तो मैं इसलिए अब मेरा लास्ट काम पोछा ही था, तो मैंने कहा चलो अब पोछा लगा लेते हैं। Yeah. अब मैं रूम में आ गई हूँ, और फिर मैंने ये जो मैट है इसको बिछा दिया, और कि ताकि बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पे खेलें, क्योंकि फ़र्श ना थोड़ा ठंडा होता है अभी बच्चों के लिए। तो देखो अयाश फटाफट जाके खड़ा होने लग जाता है, उसको ना बहुत ही शौक़ हो गया है खड़ा होने का। शिवांगी को ना बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको शायद उसके कान में दर्द हो रहा था। तो मैं इधर आ गई हूँ अब अपने किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि बर्तन पड़े थे तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो बच्चे ना कुछ कचरा उचरा मुँह में डाल लेते हैं, इसीलिए। तो अब मैं बर्तन वर्तन धोकर और तो मैंने
शिवांगी के जब कान में देखा ना तो एक घाव हो गया था, छोटा सा फिंसी हो गया था, तो इसलिए उसके पेन हो रहा था। तो मैंने उसको ये दवाई पड़ी थी उसके कान वाली, तो फिर मैंने उसको पिला दी जिससे उसका दर्द कम हो जाएगा। और अयांश को मैं आ गई हूँ दूध रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि अयांश भी सोकर उठ गया, उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। अब अयांश खेल रहा है, देखो मैंने वो जब भी इसको खाना खिलाती हूँ तो एक कपड़ा बांध देती हूँ। अब शिवांगी पढ़ाई कर रही है, उसको पढ़ाने के लिए बिठा दी हूँ कि तुम पढ़ो, और मैं इधर कपड़े धोने आ गई हूँ। मुझे हाथ से ही कपड़े धोना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना ये मुझे वॉशिंग मशीन का ना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, और इसमें वही कपड़े धोते हैं जो मतलब क्लीन ही होते हैं। और बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना, मुझे छोटे बच्चों के ना कपड़े हाथ से ही धोना अच्छे लगते हैं, मुझे खुशी होती है। इसीलिए मैं उनके कई कपड़े जो है जिससे मैं पहनाती हूँ और तेल उल लग जाता है ना, तो मैं उसको हाथ से ही धो देती हूँ ब्रश लगा के। और फिर उसके बाद मैं ये देखो अयांश और शिवांगी दोनों बाथरूम में आ गए हैं। तो अब मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं अब रूम में आ गई हूँ, ये बच्चों के रूम में। और यहाँ पर मैं बेड सेट करने लगी हूँ। शिवांगी वो देखो उधर ये भी आ गया, अयांश भी आ गया। अब दोनों, बाप रे, जब ये दोनों आ जाते हैं तो कोई काम करने नहीं देते, इसीलिए दोनों को ना बाहर हॉल में बिठा के रखती हूँ। और देखो अयांश गिर गया था, इसलिए उसको चुप कराने लग गई थी। और फिर अब मैं सेट कर रही हूँ बेड, कि ताकि अब अयांश आराम से बैठ के टीवी देखे या खेले, क्योंकि शिवांगी काम कर लेगी तो फिर हम आराम से मैं उन पर ध्यान दे पाऊँगी, क्योंकि अभी जो काम है वो भी करना है और बच्चों को भी देखना है। तो मैंने सोचा कि उनके बेड भी सही होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और फिर अभी मैंने बेड साफ़ कर दिया, और जो गंदगी होती है ना मिनट में मैं उठा भी लेती हूँ झाड़ू लगा के। को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ, शिवांगी ट्यूशन चली गई है और अयांश खेल रहा है और लॉक से खेल रहा है। तो ये जो है ये फ़्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। तो ये बेडशीट था, इसके पापा ने ऑर्डर किया था। बहुत ही अच्छा कपड़ा था, कॉटन फैब्रिक था इसका। वो इसके साथ पिल्लो कवर भी है, क्योंकि हमारे पास मैचिंग पिल्लो कवर विद बेडशीट नहीं है, इसीलिए हमने ऑर्डर करके मंगवाए हैं। और ये आ गया है, पहले ही ऑर्डर किए थे, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और बट मैं कह रही थी कि हमारे पास ऐसे बेड शीट और पिलो कवर सेम नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ मंगवाइए। तो आ गया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल साथ बने रहना, और बहुत सारा अपना सपोर्ट करते रहना। तो ये बेडशीट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट फिर ये जो फ्लावर है ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ा और अच्छा होता ना तो बहुत अच्छा लगता। तो ये हो गया शाम का टाइम, और मैंने पूजा वगैरह कर ली है और दाल चावल चढ़ा दिए हैं, और मैं ये बना रही हूँ सब्जी, और ये हमारा बन गया है। वो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।